सभी पाठों की तरह इस पाठ में भी राम दरबार का दर्शन करते हैं। प्रभु श्री राम के चरण का दर्शन करते हैं, उनके बाद उनके मुखों का दर्शन करते हैं। जय जय श्री राम, जय जय सीताराम। पिछला पाठ इसी दोहा पे समाप्त किए थे। बालकांड दोहा संख्या है 120। यहीं से शुरू करते हैं। जय श्री राम। हियंग हर्ष कमारी तब शंकर सहज सुजान, बहुविधि उमहि प्रशंस पुनि, बोले कृपा निधान। तब कामदेव के शत्रु स्वाभाविक ही सुजान, कृपा निधान शिव जी मन में बहुत ही हर्षित हुए और बहुत प्रकार से पार्वती की बड़ाई करके बोले, नवा पारायण पहला विश्राम, मास पारायण चौथा विश्राम। ये पारायण के नवा पारायण पहला विश्राम और मास पारायण चौथा विश्राम। ये मास पारायण का मतलब है, चौथा विश्राम का मतलब यदि आप हर दिन करते हैं। मास पारायण चौथा विश्राम का मतलब है यदि आप हर दिन करते हैं तो 30 दिन में आपका रामचरितमानस पाठ समाप्त हो जाता है। तो इस तरह से हर दिन यदि करते हैं तो एक मास पारायण यदि आप डेली करते हैं तो 4 दिन में ये चौथे मास पारायण आना चाहिए और आता है। तो इससे आपका रामचरितमानस पाठ 30 दिन में समाप्त हो जाते हैं। नवा पारायण मतलब होता है यदि आप 9 दिन में करते हैं तब जा कर के। तो इसका विस्तार से बताने के लिए अभी पाठ के समय नहीं है, तो चलते हैं दोहा पर। सुनु शुभ कथा भवानी, रामचरित मानस विमल, कहा भुसुंडी बखानी, सुना बिहग नायक गरुण। हे पार्वती, निर्मल रामचरित मानस की वह मंगलमयी कथा सुनो जिसे काग भुसुंडी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुड़ जी ने सुना था। सो संवाद उदार जही विधि भागे, कहब सुनहु राम अवतार चरित, परम सुंदर अनघ। वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वह मैं आगे कहूँगा। अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र पाप नाशक चरित्र सुनो। हरि गुण नाम अपार कथा, रूप अग्नित अमित, मैं निज मति अनुसार कहूँ, उमा सादर सुनहूँ। श्री हरि के गुण नाम कथा और रूप सभी अपार, अगणित और असीम है। फिर भी हे पार्वती, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदर पूर्वक सुनो। सुनु गिरजा हरि चरित सुहाए, विपुल विशद निगमागम गाए। हरि अवतार है तुझे ही होई, इद मिठन कही जाए न सोई। हे पार्वती सुनो, वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर विस्तृत और निर्मल चरित्रों का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण बस यही है ऐसा नहीं कहा जा सकता। अनेकों कारण हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई जान ही नहीं सकता। राम अवतार के बुद्धि मन बानी, मत हमार अस सुनहि सयानी। तदपि संत मुनि वेद पुराना, जस कछु कहीं स्वामति अनुमाना। हे सयानी सुनो, हमारा मत तो यह है कि बुद्धि, मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी की तर्कना नहीं की जा सकती। तथापि संत मुनि वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं, तस्मै समुखि सुनायऊँ तो ही, समुझई पर जस कारण मोही। जब जब होय धर्म के हानि, अब बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है हे सुमुखी, वही कारण मैं तुमको सुनाता हूँ। जब जब धर्म का हास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं, करहीं अनीति जाय नहीं बरनी, सीधहि विप्रधेन सुर धरनी। तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। और वे ऐसा अन्याय करते हैं
कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, तथा ब्राह्मण, गौ, देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं, तब तब वे कृपा निधान प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा हरते हैं। असुर मारे थापहि सुरिन, राखहि निज सुति से तू, जग विस्तारहि विशद जस, राम जन्म करहि तू। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भाइयों, पहली बार यदि चैनल पर विजिट किए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें, और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा, जिससे आपका श्री राम प्रभु मंगल करे, श्री हनुमान जी कष्ट हरे। जय जय श्री राम।